सिटीज़ ऑफ सियालकोट जिन्होंने आज इतना बड़ा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल 3 का जो लैब इन्होंने यहाँ बनाया है, उसका फ़ायदा न सिर्फ सियालकोट लेकिन इर्द गिर्द जितने इलाके हैं उन सबको होगा। और हुकूमत पंजाब की तरफ से हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि इस तरह के जब इक़दाम उठाए जाते हैं तो ख़ुद ब खुद हमें पता चलता है कि इलाके के लोग अपनी सेहत की सहूलतों के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो हम इनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं और अच्छी खबर ये भी देते रहें कि आज सियालकोट उन शहरों में शामिल है जिनमें कम से कम कोरोना वायरस सामने आया। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डिटेक्टेड 3 मरीज़ डिटेक्ट हुए। ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन इस वक्त ये है कि टोटल नंबर पंजाब के अंदर जो हैं वो 92,600 मरीज़ हैं, जिसमें से पिछले 24 घंटे के अंदर हमारा कोई कम से कम 235 मरीज़ सामने आए हैं। टोटल नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ 5 है। 19 अजला पंजाब के जो हैं वो कोरोना फ्री हो गए, यानी हमारे पास 19 अजला ऐसे हैं, भावल नगर है, इसमें मियाँ वाली है, लोधरा है, वो इलाके हैं जहाँ एक केस भी आज सामने नहीं आया। अल्लाह की एक बहुत बड़ा एहसान और हमारे पे मेहरबानी है कि जिस तरीके से कोरोना की वबा सारी कौम ने मिल के उसके ख़िलाफ़ एक जंग की है, उसकी शायद कोई मिसाल तारीख़ में नहीं है। और जब कौम खड़ी हो जाए और कौम मेहनत करनी शुरू कर दे तो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी उन कौमों पे होती है। तो मैं अपने सारे मेरे साथ उस्मान, उमर, इखलाक साहब सब जो खड़े हुए हैं, ये इन सब की मेहनतों और काविशों से शुक्र है खुदा का कि सियालकोट के हालात कोरोना के भी बेहतर हुए। आज आपके पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक चाहिए होती है फॉर वायरल इन्फेक्शंस, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके अपने शहर में है। आपके पास किसी किस्म की कोई किसी पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। दूसरी जो अच्छी खबर मैं देना चाहती हूँ वो ये है, 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का PC1 जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 1 महीना 1.25 महीने के अंदर हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ कर रहे हैं। और ये 4.5 अरब का प्रोजेक्ट है, ये 4.5 अरब का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इसके पैसे फर्स्ट फेज़ के हमने दे दिए हैं और इसकी सारी तैयारी इंशाल्लाह, इस वैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग का काम इंशाल्लाह अगले 1.25 महीने में हम शुरू कर देंगे। तो ये सियालकोट के लोगों के लिए एक अच्छी खबर, खान साहब, इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब का फोकस जो है वो सेहत और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बंदा है सोसाइटी का, वो एक माँ और बच्चा, जिसके बारे में खान साहब ने पहले दिन ही ये कही थी अपनी तकरीर में कि हम इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें देंगे। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त पंजाब के अंदर इंशाल्लाह इस साल के अंदर 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तामीर शुरू होगी। लाहौर के अंदर और मियाँ वाली में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बाकी 5 की इंशाल्लाह इस साल में शुरू होगी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट अपना डाल रही है। यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट आ रही है और ये अस्पताल उन इलाक़ों में बन रहे हैं जिनकी तरफ आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जिसमें राजनपुर है, जिसके अंदर भावल नगर है, लैया है, अटक है, मियाँ वाली है, सियालकोट है। ये वो शहर थे जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं था और बहुत ज़रूरी था कि इन इलाक़ों के अंदर हम अपने नए अस्पताल बनाएं जो माँ और बच्चे को अच्छी से अच्छी सहूलत, इंटरनेशनल लेवल की सहूलत दें। तो ये एक अच्छी खबर तो ये कि खुद ही माशाल्लाह सियालकोट वाले इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, ऑक्सीजन फ्लो बेड भी लगे कि उन्होंने ऑक्सीजन फ्लो बेड्स भी अपने तैयार कर लिए हैं। अभी कितना आपका बेडेड अस्पताल है वो ऑक्सीजन फ्लो वाला? 110 110 बेडेड।
और ये मेरा ख्याल है जी, जब आप खुद खड़े हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि मज़ीद सपोर्ट किया जाए। और इसी वजह से खान साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी और उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा कि सबसे पहले अब अगर हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे तो सियालकोट के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में करेंगे। थैंक यू। और आप सामने रखना चाहता हूँ, एक तो मैं डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ख़ास वक्त निकाल के मसरूफ़ वक्त में से आप आई हैं सियालकोट। हम सब सियालकोट के अजीम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं, सन्स ऑफ सियालकोट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ माजी की हुकूमतें जो 35 साल पंजाब में इन्होंने हुकूमत की और वो सेहत के दावेदार थे कि हमने सेहत पे काम किया। सियालकोट में एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं था डॉक्टर साहिबा, एक वेंटिलेटर बेड भी नहीं था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज सियालकोट इलामा इकबाल हॉस्पिटल में 48 वेंटिलेटर्स हैं, 48। ये क्रेडिट भी 57 सन्स ऑफ सियालकोट के मिला के जो उन्होंने माशाल्लाह डोनेट किया, हमें 57 वेंटिलेटर्स बेड हैं। ये भी क्रेडिट मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब को देता हूँ, जिनकी ख़ास तवज्जो थी सियालकोट के लिए। NDMA के हमारे चेयरमैन जनरल अफजल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें वेंटिलेटर्स दिए। इसी तरह डॉक्टर साहिबा इस हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन फ़्लो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सन्स ऑफ सियालकोट ने मिलकर हमने हॉस्पिटल को सेंट्रलाइज ऑक्सीजन फ़्लो का निज़ाम दिया, जिस पे हम 200 हाई फ़्लो ऑक्सीजन बेड्स का माशाल्लाह आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें से 110 का हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ चंद हफ्ते कबल यूनिवर्सिटी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 1 अरब 38 करोड़ रुपए दिए हैं सियालकोट की यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि उसको भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा सके। इसी बेड की ज़रूरत थी। BSL लैब कैम्प करने पर मैं सन्स ऑफ सियालकोट का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी बुनियादी वजह इस लैब को शुरू करने की ये थी कि आम आदमी के ऊपर टेस्टिंग की कॉस्ट का बोझ ना आए। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बाई टेस्ट हो रहे थे, और इंशाल्लाह ताला सियालकोट के जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं, ये टेस्टिंग लैब इंशाल्लाह ताला उन्हें सर्व करेगी। कोई सवाल आपने पूछा? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपकी जो डॉक्टर साहब हैं मिर्ज़ा साहब और तानिया साहबा की रेजिग्नेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है, देखिए, जहाँ तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, ये तो जिन लोगों ने रिज़ाइन किया होता है वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने ख़बर दी, आपको पता है कि पिछले दिनों इतराज़ात इस बात पे उतरे कि ड्यूल नेशनलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद ये इतराज़ात निकले कि अनइलेक्टेड लोग हैं। उन्होंने थिंकिंग अबाउट इट कि गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का बिल्कुल प्रेशर ना पड़े, और क्योंकि इस गवर्नमेंट के वो हमदर्द हैं, अगर वो गवर्नमेंट के हमदर्द ना होते तो कभी ना कदम उठाते और आते और खड़े होते। उन्होंने गवर्नमेंट के सोच में कि गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े, दे रिज़ाइन। तो मेरा ख्याल है बाकी उनकी रेजिग्नेशन की वजह तो वो डॉक्टर साहब इंडिया से अद्वियात जो इंपोर्ट की है वो एक वजह नहीं है इसमें? नहीं जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल ये किसी किस्म का कोई हमारे पास ऐसी बात नहीं है जो खुदा ना खास्ता हम उनकी परफॉर्मेंस पे कोई इल्ज़ाम लगाएं। मेरा ख्याल है जितना अरसा वो रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सारे सूबों के लिए, हर तरीके से मेहनत की है। हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। देखें ना, ये एक डिसीजंस होती हैं जो बंदों की पर्सनल डिसीजंस होती हैं। मेरे लिए उन पर कमेंट करना जो है वो ज़रा मुश्किल है। जी ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो जुल्फी बुखारी साहब का भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है। और दूसरा, खबरें चल रही हैं कि जुल्फी बुखारी और रज़ाक दाऊद के हवाले से चाइना के कुछ कंसर्न है, ख़ास तौर पे ग्वादर के हवाले से और CPEC के हवाले से। मैं असल में जी, मैं एक अदना सा मिनिस्टर हूँ पंजाब का, और मेरे लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, मेरे लिए उन पे कमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपने बातें की हैं पता ज़रूर कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तो जो मैं जवाब देने आई हूँ वो जो सेहत की सहूलतें हैं जो इस वक्त पंजाब में हमने बेहतरी लाए हैं, या अगर आपका ख्याल है कि कोई कमी रह गई है, उनका जवाब देंगे। एक और बात भी मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ये वो हुकूमत है जिसने आते साथ एक बहुत बड़ा क्लेम किया जाता था कि जी हमने सब कुछ किया है, लेकिन आप हैरान हो गए कि जब हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की और मुझे ये जिम्मेवारी मिली
तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ थी वो ये थी कि 50% डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की सीटें खाली पड़ी हुई थी। आप मुझे खुद बताइए, आपको ये सामना रोज़ाना सियालकोट में भी करना पड़ता है कि आपके डॉक्टर्स जो हैं वो नाकाफ़ी थे। हमारे आने के बाद हमने 28,000 नए मुलाजमीन रखे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर तकरीबन 6,000 नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। पहली दफ़ा मेल नर्सेज रखे गए, पहली दफ़ा फार्मासिस्ट जो हैं उनको जगह मिली। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आते सार हमने काम किया कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें हमने आके बढ़ाई ताकि हमारे डॉक्टर्स मेहनत से काम करें और उनको रोज़ माश की फ़िक्र ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो आज अगर पंजाब बहुत बेहतर हालात में खड़ा है इस पेंडेमिक में, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वो जो खाली असामियाँ थे उनमें क्योंकि डॉक्टर्स आ गए, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको पता है कि परफॉर्मेंस बढ़ गई। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इमरान खान साहब का कहना था कि और उस्मान बुज़दार साहब का कि हमने गरीब आदमी के लिए सहूलत देनी। आपको पता है सेहत इंसाफ कार्ड इस वक्त तक हमने 70 लाख कार्ड्स का कमिटमेंट की हुई है, अपनी 72 लाख कार्ड्स की विद दी पीपल ऑफ पंजाब। 50 लाख कार्ड लोगों को मिल चुके। इस वक्त प्रोसेस कोविड की वजह से 3-4 महीने डिले हुआ। ये 72 लाख इनकी पेमेंट हो चुकी है। हर बंदे को इंशाल्लाह जब 72 लाख लोगों को कार्ड मिलेगा तो ये 72 लाख फैमिलीज़ हैं। इसका मतलब है 2.5 से 3 करोड़ लोग मुस्तफ़ीज़ हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, बलाशुबा हुकूमत के बड़े अच्छे इक़दाम की वजह से कोरोना जो है ना आज ख़त्म होने जा रहा है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। बस ये बता दें कि जहाँ शहरी ने इसका खैरमकदम किया है, कुछ ताजर बरादरी चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा हुआ है उस वजह से वो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में कोरोना से महफूज रहने के लिए भी आपने कोई हिकमत अमली तैयार देखिए जी, अहम चीज़ है कि इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, ये कमाल अल्लाह ताला का है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जब कोई कौम मेहनत करना शुरू करती है किसी तरफ तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। आज अगर कोविड में कमी आई है तो ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है पाकिस्तान पे, और हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िक्र आपने किया लॉकडाउन का, मैं सिर्फ ज़िक्र बताना ये चाहती हूँ। पिछली दफ़ा ईद के मौके के ऊपर हमें इतना बड़ा नंबर इन्फेक्टेड पेशेंट्स का आया सामने क्योंकि लोगों ने SOPs प्रैक्टिस नहीं किए। इस मर्तबा जब हमने मंडियाँ सब मार्केट्स खोली हुई थी, आप लोगों के सामने खुद आप लोग हमें शिकायतें भेजते थे कि जी SOPs नहीं प्रैक्टिस हो रहे। SOPs का मसला है। ये लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा कि ये एक ऐसा मौका होता है जहां लोग बग़ैर सुने हुए इस तरह का वो इकट्ठ हो जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है। इंशाल्लाह ईद के बाद जब हम खोलेंगे हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हर किस्म की इंडस्ट्री, हर किस्म का काम लोगों का खुल जाए। तो मेरा ख्याल है ताजर बिरादरी ने जहाँ इतना अरसा सब्र किया है, मेरी उनसे इल्तिजा है और इल्तमास है कि 5-6 दिन की और बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब के हालात बेहतर हो रहे हैं। सारी मार्केटें खुलेंगी, सारी मंडियाँ खुलेंगी, रिटेल शॉप्स खुलेंगी, हालात ज़रूर बेहतर होंगे। जी।